तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जितने भी प्रॉब्लम थे उसको देखा और डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझने वाले हैं। अब चाहे ग्राफिकल मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, इन तीनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये तीनों ही मेथड तब लगाया जाता है जब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने के पहले ये चेक कर लेना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। जो बच्चे नए हैं और इससे पहले जो 3.1 3.2 वाली क्लास में एब्सेंट थे उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3.3 में जो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं उसमें ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आएगी समझने में, आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आती है तो बीच में क्लास के इंटरप्ट करके आप लोगों को पूछ लेना है कि सर ये डाउट आ रहा है, फिर से आप एक बार एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो डाउट पूछने में हेजिटेट नहीं करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने क्वेरी आप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, मेथड को समझने का भी ट्राई करना है, क्योंकि आपके लिए ये क्लास 10th फर्स्ट टाइम है, ठीक है। जो भी मेथड सीख रहे हो ये एक नया मेथड है, तो उसको अडाप्ट करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए एक दो बार आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मेहनत करोगे कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही आएगा, मेहनत नहीं करोगे कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और पहले वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जरा देखते हैं इसके सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन क्या चेक करेंगे, तो कंडीशन ये चेक करना है a1 अपॉन a2 निकालना है, ठीक है। तो a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के x वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन के x वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा उसको a1 कहते हैं। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग b1 अपॉन b2 निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे -1/3, क्योंकि पहले इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और दूसरे इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट है वो -3 है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या है, 1/2 है, और b1 अपॉन b2 क्या है, ये -1/3 है। और इस तरीके से आप देखते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे हम लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे तो पहले ही हमने ढेर सारा प्रॉब्लम किया है, तो आज जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या थंब रूल है, क्या बेसिक फंडामेंटल आपके बैक ऑफ द ब्रेन होना चाहिए, आ जाइए। तो यहाँ पे हमने देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, और इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं ये बताने वाला था कि एलिमिनेशन मेथड से अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें ये देखना है कि दोनों पे इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशन में x वेरिएबल और y वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करना चाहेंगे। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इसके साथ ऐड किया जा सकता है और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। बट
ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। दोनों ही इक्वेशन में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस वेरिएबल को लोग एलिमिनेट करना चाहते हो, इस पे डिपेंड करता है कि उस पर ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा। तो मानो कि कोई बच्चा हमारा यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहा है, तो x का यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो पहला इक्वेशन में है हमारा, इसके x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो 1 और 2 का अगर हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने का ट्राई करें, यानी कि एलसीएम निकालें, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों की कोफिशिएंट को हम लोग 2 करने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 तो है ही, बट यहाँ पे 2 है नहीं, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये प्लस में 2y आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे साइन इसका माइनस हो जाएगा और इसका प्लस का रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर इस दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करके y की वैल्यू आ जाएगी। ये तो एक वे। किसी बच्चे ने सोचा कि नहीं, मैं तो y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो हम लोग y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहेंगे। फिर से हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और सेकेंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेके हम लोग देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस पूरे इक्वेशन को, अगर हमें y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, प्लस में 3y आ जाएगा, इक्वल्स 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y के साथ जो कोफिशिएंट है, y के साथ जो साइन इन्वॉल्व है, ये प्लस है, और यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट के साइन इन्वॉल्व है वो माइनस है। तो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अभी बताया तो पहले x वाले में सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, क्योंकि दोनों में x के वेरिएबल का जो कोफिशिएंट का साइन क्या था, सेम था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एलिमिनेट होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो साइन है ये क्या, अपोजिट है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग के पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पहले उसको आप लोग लिख लो कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। सो वी हैव x plus y equals 5. This is the first given linear equation, and second given linear equation is 2x minus 3y equals 4. So here we have two linear equation. यहाँ पे दो linear equation हमें दे रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, और इस कारण से इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि x वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 equation by 2 and first equation 1 by 2 and subtracting with equation 2। मैंने क्या लिखा है, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 2y, फिर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दें या राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। अब इन दोनों ही x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। अब इस वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। यहाँ माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि x के कोफिशिएंट का साइन यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस में 3y कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी, आएगी या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सेकंड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो हम लोग लिखने वाले हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल्स 5 है या नहीं। y की वैल्यू कितनी आई है, तो 6/5 है। फिर आ गया हमारा 5 यहाँ पे, तो x प्लस 6/5 इक्वल्स 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो कांस्टेंट वैल्यू को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो प्लस 6/5 को जब हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 19/5 और y की जो वैल्यू आई है वो 6/5। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को आप अप्लाई करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया, आप पूछिए। जो आपने साइन अपोजिट कर दिए थे सब्ट्रैक्शन में, हाँ, तो ये -3y सब्ट्रैक्शन में साइन अपोजिट होता है या नहीं होता, जरा तुम सोच के देखो। अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई में माइनस करो 2x प्लस 3y, क्या करते हो, ब्रैकेट का साइन लगाते हो, माइनस करते हो, अंदर वाले ब्रैकेट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो साइन प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे साइन ये माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता। समझ में आ रही है, वही सारी चीजें तो यहाँ पर भी कर रहे हैं, ऊपर नीचे लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, बट कर क्या रहे हैं, वही कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे दो इक्वेशन को, तो दूसरा इक्वेशन जिसको सब्ट्रैक्ट करें पहले इक्वेशन में से, उसके जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और उसका जो कोफिशिएंट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऐड करता तो नहीं चेंज होता, एज इट इज रहता। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई। अभी हम लोगों ने फर्स्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एक और भी क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे और भी एलिमिनेशन मेथड को और ढंग से समझने का ट्राई करने वाले हैं अभी। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम आराम से समझना है। हर एक बच्चे के लिए पूरा टाइम है। जो बच्चा तेजी से आगे बढ़ रहा है वो भी अच्छा है, जो थोड़ा सा स्लोली सीख सीख के थोड़ा सा समझ समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए भी टाइम है, सबके लिए टाइम है। फास्ट चलने से जीतोगे नहीं, ध्यान से सुनोगे, कंसिस्टेंटली चलोगे, स्लोली भी चलोगे तो जीत जाओगे। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, x प्लस, हाँ 6/5 है, यहां ले जाएं, नहीं ले जा सकते हैं भाई, ये जोड़े बिना कैसे ले जाएंगे। ठीक है ना, इस पूरे टर्म में अगर 5 से डिवाइड होता तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है ना, इसमें से नहीं कि सीधा 5 को सिर्फ और सिर्फ क्या करे यहाँ पे, अरे यार अंडू कर देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि 5 को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा करना तो गलत हो जाएगा। कब 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, जरा इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर x प्लस 6/5 है
और यहाँ पे कोई बच्चा क्या करे, इस 5 को यहाँ ले जाए मल्टीप्लाई कर दे 5 से, गलत हो गया। आपने सारा बेसिक को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अगर 5 को ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, x प्लस 6/5, ठीक है, इक्वल्स 5। पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल्स 5। अब ले जाओ 5 को, तो अब ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 6, और इधर कितना आ जाएगा 5 5 जा 25। अब ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 5x 25 माइनस 6, अभी भी कितना आ रहा है 19/5, अभी भी वही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो ठीक से करना है, लॉजिक जो है मैथ का बेसिक जो फंडामेंटल है उसको वायलेट नहीं करना है। उसका वायलेशन करोगे आंसर गलत आ जाएगा, फिर मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ले लेते हैं, 4th ले लेता हूं। जो आसान आसान से वो आप करो घर पे, नहीं होता है तो मेरे से पूछो। अब मैं घर पे बोल रहा हूं, कोई बच्चा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अगर क्वेश्चन नहीं करेगा ना तो रिजल्ट जाएगा नीचे। ठीक है ना, ये भी श्योर एंड सर्टेन है। ये आपके तुम्हारा ध्यान इधर उससे उधर क्यों रहता है, हाँ, तुम्हारा ध्यान इधर क्यों नहीं रहता है, इधर ध्यान दे दो एकदम। मन को कहो कि यहाँ पे आओ, जा शांत, जो सर बता रहे हैं सबके साथ चलना है। सारे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम्ही को आता है ये वाला, दूसरे को भी आ रहा है, फिर भी ध्यान से क्यों सुन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें समझाने के ड्यूरेशन में आपको समझ में आती है। अगर नहीं भी कुछ नई चीजें तब भी शांत रहने की आदत तो बनती ही है कि आप शांत बैठ सकते हो। ठीक है, शांत बैठना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इधर उधर देखते रहना, उधर उधर देख रहे हैं तो इससे डिस्ट्रैक्शंस होता है, आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनना है, जो सर बताना चाह रहे हैं उसको समझने का ट्राई करना है। तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4th है। हाँ जी, तो पहले हम लोग इक्वेशन को ले लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशन है, वी हैव x/2 प्लस 2y3 इक्वल्स -1। ठीक है, क्या करना चाहिए, इक्वेशन को पहले हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3x, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या आएगा 4y इक्वल्स क्या आ जाएगा -1। फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन होगा 3x प्लस 4y इक्वल्स -6। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3x, यहाँ जाएगा -y इक्वल्स 3। अब क्या आएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 इंटू 3। फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स 9। अब यहाँ पे दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो ये अब देखना है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल ही है, तो इन दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। किसी को भी किसी से कर सकते हैं। हाँ, किसी से भी किसी को कर लो, आंसर तो वही है आने वाला है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। आपके पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स 9। क्या करना है, तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, यहाँ साइन आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस का। अब साइन में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, ये साइन क्यों लगाया माइनस का, यहाँ प्लस का क्यों है, यहाँ माइनस का क्यों है। क्योंकि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन प्लस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है उसका साइन माइनस है तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पे 9 का जो साइन है वो प्लस का है तो माइनस कर दिया। अपोजिट लगाना होता है। ठीक है,
तो 3x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 4y प्लस वाई कितना आ जाएगा 5y, और यहाँ पे क्या आएगा -15। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। 15/5 कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, सो y की वैल्यू आ गई -3। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए कि नहीं सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3x 4 इंटू वाई कितना है -3, माइनस का साइन है इसीलिए ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल्स -6। सो फाइनली 3x equals -6 plus 12. This implies that 3x equals 6. So x equals 6 by 3. 3 1 ja, 3 2 ja. So value of x is 2. So value of x is 2 and value of y is -3. याद रखना है, आसान है ये भी मेथड, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आसान का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ही ठीक से परफेक्शन आएगा, ठीक है। मेहनत तो लगाना पड़ेगा, मेहनत बिना लगाए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने का होगा, फिर उसको सॉल्व करने का होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा है, जरा इसको भी एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसको किस तरीके से हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तो बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करना है, बनाना है, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या है, देखना है कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो एलिमिनेशन मेथड लगा के उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमें क्या कर रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। what is fraction? so हम लोग फ्रैक्शन को पहले कंसिडरेशंस में लेते हैं कि let x upon y be the required fraction, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, इसके बाद क्या, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 क्या कर दे, माइनस कर दे। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स y माइनस 1। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई -1 सो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन होगा, x माइनस वाई इक्वल्स -2। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मैंने ये कंसीडरेशंस में लिया कि जो फ्रैक्शन को निकालना है हमें, वो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई।
अब कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, तो x हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। फिर क्या क्या, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 को डिनोमिनेटर में से माइनस कर दो। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैसा ही हमने लिख दिया, सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/2। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, तो 2x equals y plus 1. So finally we have 2x minus y equals 1. This is second equation. अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। y के कोफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस है, तो प्लस लगा देंगे। 1 का साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास y वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पे -x बचा और यहाँ पे -3 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग the value of x in equation 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स -2, x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स -2। सो माइनस वाई इक्वल्स -2 -3। सो फाइनली y इक्वल्स क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि माइनस यहाँ पे एक स्टेप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, -y इक्वल्स -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 3 आएगी। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था। अब आपको डिसाइड करना है, बोर्ड में ये नहीं लिखा होगा किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से करना है। हाँ, ग्राफिकल मेथड में लिख दे, बट इन दोनों मेथड में चूज आपको करना है कि आप, इजी तो आपका रहेगा एलिमिनेशन मेथड से कोफिशिएंट इक्वेट करना आसान होता है, कम स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तभी जाओ जब तुम्हारे पास इस तरीके का इक्वेशन है तो एकदम से x की वैल्यू आ जाएगी, बट x में भी कोई कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो अपॉन में आ जाएगा, फिर एलिमिनेशन ज्यादा ठीक है ना। तो वो पिक एंड चूज तुमको करना है। जब आप 10 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन से बनाएंगे, तो आपका ब्रेन खुद ही ट्रेंड हो जाएगा और स्पॉन्टेनियसली जवाब दे देगा। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है। एक जैकॉब वाला भी प्रॉब्लम हम लोग ने किया था, वो भी एज का था। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, वो एज कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ढंग से, अच्छे से। ठीक है, रेडी हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल, सो 5 years ago
5 साल पीछे। नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज से नूरी का एज क्या था? तिगुना था, तिगुना था। मगर कब? 5 साल पीछे, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल आगे, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज से नूरी का एज क्या होगा? दुगुना होगा। कब होगा? जब प्रेजेंट एज से 10 साल आगे जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो जब भी नूरी और सोनू का एज पूछा है तो वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी कंसिडरेशन में हम ले लेंगे लेट x years be the, सर नूरी की थ्राइस है। हाँ भाई, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी and y years be the present age of सोनू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो प्रेजेंट एज है नूरी का x, सोनू का y, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 5 ईयर एगो, 5 साल पीछे, नूरी का एज हो जाएगा x माइनस 5, सोनू का हो जाएगा y माइनस 5। ये सोनू है, ये इधर नूरी है, इधर क्या है? सोनू है। यहाँ पे देखते रहना है। अब क्या कह रहा है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है तिगुनी सोनू की 5 साल पीछे। तो सोनू को अगर हम लोग तिगुना कर दे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें 5 साल पीछे वाले एज को, तो वो क्या हो जाएगा? नूरी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? तो x माइनस 5 इक्वल्स 3y माइनस 15 आएगा या नहीं? x माइनस 3y, x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 50. So finally we have x minus 3y, x minus 3y minus 10. So this is first equation. ये हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, समझने में, ठीक है। फिर से चलते, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती हो गई ना फिर आगे तो कुछ बचा नहीं है, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सही इक्वेशन मिल गया, बना दिया, तो स्टेप मार्किंग में मिल जाएगा मार्क्स, कुछ ना कुछ। सॉल्व करने के लिए मार्क्स कटेगा, स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई में, बट एक सर्टेन स्टेप तक जाने पे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिख दिया, कंसिडरेशन एक डायग्राम बना दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर डायग्राम्स में कोई स्टेप सॉल्व हो रहा है, जैसे आप करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें डायग्राम बड़ा क्रूशियल होता है। डायग्राम सही तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सही, तो वहां पे डायग्राम के स्टेप होते हैं। बट एक सिंपल सा डायग्राम आपका दे रखा है क्वेश्चन में, उसी डायग्राम को आप लिख के आए हो और ये सोच रहे हो कि स्टेप मार्किंग वाले मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो कोई स्टेप नहीं है। स्टेप तब होगा जब स्टेप का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप एक स्टेप है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नूरी और सोनू के एज में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो अगर 5 साल पीछे हम लोग चले जाए नूरी के प्रेजेंट एज से और सोनू के भी प्रेजेंट एज से 5 साल अगर पीछे जाए तो नूरी का एज सोनू के एज से क्या है? तिगुना है। तो 5 साल जब पीछे जाके एज निकालेंगे, अगर नूरी का प्रेजेंट एज x है और सोनू का प्रेजेंट एज y है, तो नूरी का 5 साल पीछे एज क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। सोनू का भी 5 साल पीछे क्या हो जाएगा? y माइनस 5 हो जाएगा। अब नूरी और सोनू के एज में क्या रिलेशन है? तो नूरी का एज कितना जाना है? तो तिगुना है, 3 टाइम्स है ऑफ द एज ऑफ सोनू। तो 3 टाइम्स हम लोग सोनू के एज को करेंगे तो नूरी के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा इक्वेशन भी बनाएंगे। अब क्या कह रहा है? नूरी का प्रेजेंट एज यहाँ पे लिखा, सोनू का प्रेजेंट एज यहाँ लिख लिया। अब कितना साल आगे जाना है? अब आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। पीछे का मतलब होता माइनस करना,
आगे का जाने का मतलब होता है प्लस करना। तो फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर में 10 साल आगे जाना है, तो सोनू का, नूरी का 10 साल आगे का एज क्या हो जाएगा x+10, और सोनू का 10 साल आगे का एज क्या हो जाएगा y+10। बट नूरी का एज अब सोनू के एज का क्या है, दुगुना है। तो सोनू के एज को दुगुना करेंगे तो नूरी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सोनू का एज हमने राइट साइड में लिखा है, तो सोनू के 10 साल आगे वाले एज को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नूरी के 10 साल आगे वाले एज के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+10, यहां से आ जाएगा इक्वल्स 2y+20। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो x - 2y इक्वल्स 20 - 10। सो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 2y इक्वल्स 10। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इन दोनों को सॉल्व करना है। हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों ही लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है या नहीं। तो x का कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो यहाँ पे x को एलिमिनेट करना क्या आसान है। तो हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x - 3y इक्वल्स -10, एंड इक्वेशन 2 इज x - 2y इक्वल्स 10। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, ये हमारा क्या आ गया, -y इक्वल्स -20। सो y इक्वल्स 20। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। नाउ सर 5y क्या, -3y -2y तो 5y है। नहीं यहाँ पे प्लस का 2y हो गया ना, तो प्लस 2y -3y तो -y। ठीक है, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1। इक्वेशन 1 में इस वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो x - 3y इक्वल्स -10। y की वैल्यू क्या है भाई, 3 × 20 -10 इक्वल्स -10। सो x - 60 इक्वल्स -10। सो x इक्वल्स 60 - 10 इक्वल्स 50। सो x इक्वल्स 50 आ गया, y इक्वल्स 20 आ गया। तो नूरी का एज क्या हो गया, 50 ईयर्स, और सोनू का ये एज हो गया 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर्स था हमारा कंसिडरेशन, तो कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स था, तो y कितना आया है, 20 ईयर्स आया है। ठीक है, तो सोनू का 20 ईयर्स है, नूरी का 50 ईयर्स है। अब अगर इक्वेशन को वैलिडेट करना चाहो तो वैलिडेट करके देख सकते हो। क्या बोला था कि 5 साल पीछे अगर चले जाए, पहले वाले इक्वेशन में 5 साल पीछे ही गए थे ना, कितना साल पीछे, हाँ 5 साल पीछे। 5 साल पीछे चले जाए तो 5 साल पीछे जाएंगे तो नूरी का एज क्या हो जाएगा, 45, और इसका हो जाएगा 15। तो नूरी का एज क्या है, तिगुना है कि नहीं, 15 3 जा 45। 10 साल आगे ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो नूरी का एज क्या है, दुगुना है। सही है, तो बिल्कुल सही आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्रॉस वैलिडेट भी कर सकते हैं कि जो तुमने वैल्यू निकाली है
वो सही निकाल ली है या गलत निकाल ली है। वैलिडेट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना।